देखिए, इससे पहले मैंने आपको पेपर अभी भेजा है, एमए सेकंड सेमेस्टर का भेजा था, ठीक है? और अब मैं आपको एमए सेकंड सेमेस्टर का और पेपर भेज रही हूँ। मैंने बताया आपसे जो मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है, घर पर हूँ, तो जो मेरे पास पेपर या नोट्स जो भी अवेलेबल रहेगा या जो भी जो है एजुकेशन से रिलेटेड अवेलेबल रहेगा, मैं आपको यूट्यूब पर अपलोड करके भेजी रहूँगी। तो ये आप देख लीजिए, एमए सेकंड सेमेस्टर, ठीक है? एक एजुकेशन का है, पेपर का नाम है मेथोडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। मैंने आपसे कहा था कि जो बच्चे, जैसे उसमें मैंने आपको नेट में भेजा था, तो उसमें रिसर्च यानी शोध के बारे में था। तो शोध ऐसा है, रिसर्च जो सारे पेपर में आता है, वो एजुकेशन हो चाहे सोशियोलॉजी, चाहे किसी में, चाहे वो पीएचडी कर रहा हो, तो पीएचडी में भी शोध के बारे में ज़रूर पूछेगा, ठीक है? तो आप शोध वाला जो टॉपिक था वो ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, जो मैंने आपको जो नेट में दे दिया है। सेम वही चीज़ है, 75 मार्क्स का है आपका, 100 जो है लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन कम से कम 100 वर्ड्स में होना चाहिए, और उसके बाद जो भी आपका सेक्शन और जो भी आपको क्वेश्चन करना है वो आप और क्वेश्चन आपका 8 जो है 800 वर्ड का है, यानी 800 वर्ड्स का आपका, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, मैंने आपसे बताया था, पहला क्वेश्चन कंपल्सरी है, इसमें ABCDE, ठीक है? 15 मार्क्स का है। इसमें देखिए एक आपका है फिनाइट पॉपुलेशन, फिर आपका है आइटम एनालिसिस, फिर आपका परफॉर्मेंस टेस्ट, फिर आपका रिसर्च प्रॉब्लम, फिर आपका क्वेटा सैम्पलिंग, ठीक है? ये आपका हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2, 2 में से आपको एक करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सैंपल, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल, ठीक है? यानी प्रतिदर्श क्या है, इसके अच्छे प्रतिदर्श की विशेषताओं की विचार कीजिए। सेकंड है, इसी का अथवा डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ सेल्फ मेड टेस्ट कंस्ट्रक्शन, यानी स्वनिर्मित परीक्षण निर्माण के कारकों का वर्णन करना, ठीक है? जो उसके चरणों का वर्णन करना है, जो स्टेप बाय स्टेप उसका, ठीक है? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी अथवा करके है। क्वेश्चन है 3 का कि डिफाइन आइटम एनालाइसिस, राइट द प्रपोज ऑफ आइटम एनालाइसिस, यानी पद विश्लेषण को परिभाषित करना है और उसके उद्देश्य को बताना। फिर अथवा करके व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट, व्हेन डू यू यूज सेल्फ मेड टेस्ट, यानी परीक्षण से आप क्या समझते हैं, स्वनिर्मित परीक्षण का उपयोग कब किया जाता है, ये भी 15 नंबर का है। फिर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कलेक्टिंग डेटा, यानी आंकड़ों को एकत्रित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड भी है, प्लस एजुकेशन में मैंने आपसे कहा था कि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे पेपर से आपका रिलेटेड है, ठीक है? अथवा करके देखिए क्वेश्चन है, पॉइंट आउट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ सैंपल रैंडम सैम्पलिंग, यानी जो साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्शन है उसके जो है लाभ और सीमाओं का उल्लेख करना, ठीक है? फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी अथवा करके है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी असंभवता प्रतिदर्श के मुख्य प्रकारों का वर्णन करना। फिर अथवा करके एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉन स्टैंडर्डाइजेशन, यानी मानकीकरण और अमानकीकरण परीक्षण के मध्य अंतर स्पष्ट करना। ये आपका एमए का सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। मैं इसके बाद और पेपर आप भेज रही हूँ, ठीक है? मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।